मध्य प्रदेश विधानसभा का आज 5वां दिन था, आखिरी दिन था, निश्चितकालीन के लिए हो गया और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कांग्रेस से विधायक हैं नितिन सिंह राठौर। सर, आज आखिरी दिन था, निश्चितकालीन की हद हो गई, क्या कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, अनुपूरक बजट पे चर्चा थी और हम सबको बड़ी उम्मीद थी। पहले तो निराशा भी थी कि हम सब चाहते हैं कि विधानसभा सत्र की अवधि लंबी चले, जिससे सारे विधायकों के क्षेत्र के मुद्दे यहाँ पर आ सकें। लेकिन 5 दिन का सत्र था, जिसमें 1 दिन छुट्टी थी, 4 दिन सत्र चला। बहुत कुछ लग रहा था अनुपूरक बजट में, लेकिन इससे सबको निराशा हुई, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि किसान के लिए बहुत कुछ होगा, हमें उम्मीद थी कि युवाओं के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। ये मान लें कि जो है विधानसभा कम से कम आगामी समय के लिए और रहना चाहिए। निश्चित रूप से जितनी अवधि के लिए, क्योंकि एक वक्त था जब विधानसभा 2-2 महीने चलती थी। आज विधानसभा का सत्र अगर 4 दिन चलता है तो आप क्या उम्मीद करते हैं? कई विधायकों के तो प्रश्न ही नहीं लग पाए, उसमें आ ही नहीं पाए, तो वो कैसे उन मुद्दों को उठा सकेंगे? तो मेरा मानना है कि अगर हमें प्रशासन में जो अधिकारी जो बेलगाम हैं, अगर उन पर अंकुश लगाना है, अगर जनहित के काम करना है, तो हमें विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए, ज्यादा दिन तक चलाना चाहिए, जिससे हर विधायक की समस्या, अधिक से अधिक विधायक की समस्या विधानसभा के फोरम पे आ सके और उसका निराकरण हो सके। निश्चित रूप से यहाँ से जब कोई बात आती है, कोई प्रश्न फंसता है, उसका असर सभी पर, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर होता है उसके अपने क्षेत्र में। तो हम सब चाहते हैं और अल्टीमेटली हम सबका उद्देश्य, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, हम सब जनप्रतिनिधि, हमारा उद्देश्य एक ही है कि जनता के हितों का ध्यान रखना। जनता जिसने चुनकर हम सबको भेजा है, उनके कार्य होते रहे, ये हम सबका लक्ष्य और उद्देश्य है। और ये तभी संभव है जब सरकार भेदभाव ना करे। सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेदभाव का चश्मा हटाकर पक्ष विपक्ष को विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए, विकास कार्यों में एक चश्मे से देखना चाहिए। बाकी तो जो सरकार है उसको उसके लाभ होते ही। रामेश्वर शर्मा है, कांग्रेस बीजेपी से विधायक, वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है जब सदन चलती है तो प्रोपोगेंडा करती है, नौटंकियां बहुत करती है, कभी बंदर के हाथ में उस्तरा तो कभी शराब की बोतलें। ये ना करें, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो बिल्कुल पूरे बातें रखी जाएंगी। आज भाजपा के लोग भी तो पोस्टर्स लेके आए थे 2 साल की उपलब्धियां बताने के लिए, तो वो क्या था? वो भी तो प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस कोई प्रोपेगेंडा नहीं करती है। कांग्रेस जो हमारे क्षेत्र के हर व्यक्ति की आवाज है, उसको किसी न किसी रूप में उठाने का प्रयास करती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। रामेश्वर शर्मा जी हो या कोई हो, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट में, प्रचार प्रसार में बहुत एक्सपर्ट है। जो विकास कार्य है वो कागजों में तो दिखाती है, लेकिन जमीन पे जाएं तो आज भी हमारा किसान तड़प रहा है, हमारा नौजवान बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। और अपराध का भी कोई कंट्रोल नहीं। जब विधानसभा परिसर से ही अगर चंदन के पेड़ गायब हो जाएं तो ये आप क्या कहेंगे? प्रदेश की स्थिति क्या होगी? तो मेरा मानना है कि ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जमीन पे तस्वीर कुछ और। विधायक दल की आज बड़ी बैठक थी, समीक्षा हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? किसकी? भारतीय जनता पार्टी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक कह पाएंगे इस बारे में, मैं इसमें नहीं कह पाऊंगा कुछ भी। ये तो इसका जवाब उन्हीं लोगों से आप पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नितिन राठौर जी, जिन्होंने बताया कि ये जो विधानसभा सत्र चल रही थी, इसकी समय अवधि बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि कई ऐसे विधायक थे जिनके सवाल यहाँ पर नहीं लगे हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।